श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उनकी क्या दशा होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 45। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो याति परांगतिम। अर्थात परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त होता है। अभी उसकी व्याख्या जो रामसुखदास जी ने अपने ग्रंथ साधक संजीवनी में समझाया है, वो हम प्रस्तुत करते हैं। वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहां विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। परंतु श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है, इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं। तू पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है, उनसे ऊंचा उठ जाता है, तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है, वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए, इसमें तो संदेह ही क्या है। शब्द है योगी, जो परमात्म तत्व को, समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्वों में नहीं फंसता, वह योगी है। फिर है प्रयत्नाध्यतमानः। प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है। साधन में उसकी निरंतर सजागता रहती है। श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरह खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है। अगर वह प्रयत्न पूर्वक शूरवीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या। जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है, ऐसे ही
योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेकर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है। फिर शब्द है संशुद्ध किल्बिषः, उसके अंतःकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढ़ाई आदि की इच्छा सर्वदा मिट गई है। जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं। फिर है अनेक जन्म संसिद्धा, पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई, फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्गादि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई, और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्मा प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई। इस प्रकार 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होता है। ततो याति पराम गतिम, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिससे स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता, जो कि गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में बताया, ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।